हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही सब्सक्राइब के साथ आपको क्या करना है कि उसके साथ में बेल आइकन दिया हुआ है तो आपको उस पर भी क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से क्या होगा, मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा वीडियो डालते ही। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास का सब्जेक्ट क्या है? तो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना ज्योग्राफी के, ये जरूरी नहीं कि नेट जेआरएफ के लिए है, ये और भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है ना, तो ये सभी क्वेश्चंस उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास का आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भूमि क्षमता वर्ग की मिट्टी क्षति के माध्यम जोखिम के अधीन है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सोइल ऑफ विच लैंड कैपेबिलिटी क्लास आर सब्जेक्ट टू मॉडरेट रिस्क ऑफ डैमेज। क्या क्वेश्चन है? किस भूमि क्षमता वर्ग की मिट्टी क्षति के माध्यम जोखिम के अधीन है? तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है क्लास सेकंड। ठीक है, जो क्लास सेकंड है वो भूमि क्षमता वर्ग की मिट्टी क्षति के माध्यम जोखिम के अधीन है, जो क्लास सेकंड की मिट्टी होती है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या करो, आप एक देख तो रहे हो वीडियो, पर वीडियो देखने के साथ साथ आपको ऐसे वीडियो देखने से आपको याद भी नहीं रहेगा और आपको अच्छे से माइंड में नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या क्वेश्चन देख के। तो आप क्या करो, आप मोटा सा रजिस्टर लो और इसमें सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते चलो। ठीक है, जब भी कोई क्लास देखो या फिर अटेंड करो तो हमेशा आपके पास एक पेन और कॉपी हमेशा होनी चाहिए, नोटबुक हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो भी नई चीज़ लगे कि हाँ हमें ये चीज़ आज नहीं पता चली है तो उसको आप नोट कर सको। तो हमेशा जो भी क्लास लो तो उसके साथ ही आपको नोटबुक और पेन हमेशा लेके बैठना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का? तो हमारा क्वेश्चन है, भूगोल के किस संदर्श के साथ फर्दिनानंद द ससुर का संबंध है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच परस्पेक्टिव इन ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद फर्डिनैंड दे ससुर। ठीक है, जो भूगोल के किस संदर्भ के साथ फर्दिनानंद द ससुर का संबंध है, ये बताना है। तो किसके साथ है? तो ये है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिज्म है यानी कि संरचनावाद, उसका जो है फर्दिनानंद द ससुर के साथ मतलब कि उसका संबंध है। हमें ये बताना है कि क्या है। ठीक है, किस संदर्भ के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। ठीक है, तो देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक। ठीक है, जो राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो जो राजनीतिक भूगोल में जो भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो है सोल कोइन। ठीक है, जो सोल कोइन था वो रणनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल को प्रतिपादित किया। किसने किया? तो वो सोल कोइन ने किया। ठीक है, तो देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता था। इस अवधि के महान नेता कौन थे? क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी वाज टू बी कंसाइडर एज द गोल्डन एज। ठीक है, गोल्डन एज याद रखना, गोल्डन एज ऑफ जर्मन ज्योग्राफी अमोंग द फॉलोइंग हु वर द ग्रेट लीडर्स। ठीक है, महान नेता, ग्रेट लीडर्स ऑफ दिस पीरियड। क्या कह रहा है कि इस पीरियड यानी कि कौन सा पीरियड? 20वीं शताब्दी का पीरियड, 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही को जर्मन भूगोल का गोल्डन एज। ठीक है, गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग माना जाता था। तो इस अवधि के यानी कि ये जो टाइम पीरियड था तो इसका इसका ग्रेट लीडर कौन था, महान नेता कौन थे? तो वो कौन थे? तो इसका आंसर आएगा ए पैंक, ए हैटनर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है। ए बैंक
और ए हैटनर। तो ये जो थे वो ग्रेट लीडर थे कब किसके, गोल्डन युग के, ठीक है। 20वीं शताब्दी के जो पहली तिमाही थी उसके जर्मन भूगोल का जो गोल्डन एज था, स्वर्ण युग माना जाता था जिसे, ठीक है, उसके जो महान नेता यानी कि ग्रेट लीडर थे तो वो कौन थे, ए पैंक और ए हैटनर, ये उसके महान नेता माने जाते थे, ठीक है, ग्रेट लीडर। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कौन भूगोल के विकास में अरब भूगोलविदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है, क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अरब जियोग्राफर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, क्या बताना है, भूगोल के विकास में, ठीक है, भूगोल के विकास में अरब भूगोलविदों का सही सीक्वेंस बताना है, ठीक है, भूगोल के विकास में अरब भूगोलविदों का सही जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो बताना है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, तो इसका सीक्वेंस बनेगा, फर्स्ट आएगा अल बरूनी, ठीक है, इस देन आएगा अल इदरसी, फिर इब्न बतूता और फिर आएगा इब्न खलौदीन। और एक चीज याद रखना, ये अरब भूगोलविद है, ठीक है, जो अरब ज्योग्राफर्स थे। इसमें किसका सीक्वेंस पूछा है, तो इसमें अरब ज्योग्राफर्स का सीक्वेंस पूछा है, ये याद रखना, भूगोल के विकास में अरब ज्योग्राफर्स। तो अरब ज्योग्राफर्स में फर्स्ट है अल बरूनी, देन है अल इदरसी, देन इब्न बतूता, फिर है इब्न खलदून। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन पर लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप अपने नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कौन से भूगोलविद मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है, ठीक है, कौन से भूगोलविद थे जिसने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है, हु अमोंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी। तो कौन थे जिसने मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी यानी कि मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है, वो कौन से ज्योग्राफर्स थे, तो वो थे ब्लाशे एंड रिकल्स और ग्लुके एंड जीन ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस। तो कौन से थे वो ज्योग्राफर्स, ब्लाश एंड रिकल्स, ग्लुक एंड जीन ब्रांचेस, ठीक है। तो ये वो ज्योग्राफर्स के नाम हैं जिसने कि मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी यानी कि मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये इस वीडियो में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना, ठीक है। क्या कह रहा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी, तो जिसने कौन से ज्योग्राफर्स थे जिसने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया, तो ये थे ब्लाचे एंड रिकल्स, ग्लुक एंड जीन ब्रांचेस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि की गणना 25,000 मील के रूप में किसने की, ठीक है, who calculated the circumference of the earth as 25,000 25,000 मील्स, ठीक है। तो पृथ्वी की जो परिधि है उसकी गणना 25,000 मील के रूप में किसने की, तो किसने की थी, तो वो थे एरेटोस्थनीज, ठीक है। एरेटोस्थनीज जो थे उसने जो पृथ्वी की परिधि है उसकी गणना 25,000 मील के रूप में की थी, किसने की थी, एरेटोस्थनीज ने, ठीक है, एरेटोस्थनीज ने, ठीक है, नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये क्या है, सभी भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार स्थलीय एकता का है, क्या क्वेश्चन है, सभी भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार स्थलीय एकता का है, उपरोक्त कथन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। द डोमिनेंट आइडिया इन ऑल ज्योग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ terrestrial unity. The above statement is attributed to,
तो ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है कि सभी भौगोलिक प्रगति जो है, सभी भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार जो है वो स्थलीय एकता का है। तो ये किसका है ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट है विडाल दे ला ब्लाचे, ठीक है, विडाल दे ला ब्लाचे इसका ये स्टेटमेंट है। सभी भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार स्थलीय एकता का है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये है विडाल दे ला ब्लाचे, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।